हेलो गाइस, अगर ऐसा कैरेक्टर कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो जुड़े इस वीडियो के साथ। चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैरेक्टर कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाना है तो कॉन्सेप्ट के लिए लगता है एक स्टोरी, एक बेस जो कि उस कैरेक्टर या फिर उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो। जैसे कि अगर मैं कोई बैकग्राउंड बना रहा हूँ या फिर कोई गांव का बैकग्राउंड बना रहा हूँ तो उस हिसाब से उसके इमेजेस या फिर उस बैकग्राउंड के रिलेटेड आपके दिमाग में स्टोरी पहले से होनी चाहिए। तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप उस बीजी या फिर कैरेक्टर के लिए रेफरेंस इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके मूड बोर्ड में आते हैं। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड अगर आपको पता नहीं है तो मूड बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट अपने रेफरेंस को सामने रख के उसके अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर कॉन्सेप्ट या फिर बैकग्राउंड डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है। मूड बोर्ड के लिए बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है प्योर रेफ करके। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इजीली डाउनलोड करने को मिलेगा वेबसाइट पे उनके, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और एक सिंपल स्क्रीन आती है जहाँ पे आप आपके पूरे के पूरे रेफरेंसेस जो भी आपने इकट्ठा किए हैं वो सब आप डंप कर सकते हो और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा, जो कि जब भी आप पेन टैब पे या फिर पेपर पे कोई भी कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो आपके सामने रहता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैरेक्टर कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए मूड बोर्ड कैसे बनाते हैं, मतलब उसके रेफरेंस कैसे इकट्ठा करो या फिर उसके लिए R&D कैसे करो। वो सब जो वेबसाइट या फिर गूगल पे आप जाके, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ तो पिंटरेस्ट पे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह, पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे जो कि आर्ट के रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग भी रेफरेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रिएशन। यहाँ पे डिज़ाइन या फिर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आपके दिख रहे हैं कि मैंने अगर यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर सर्च किया है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होंगे, ड्राइंग होंगे या फिर डिज्नी जैसे कैरेक्टर्स के लिए रेफरेंस या फिर ऐसे कुछ इमेजेस वो सजेस्ट करेगा। जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे बस क्लिक करो, उसको एक अच्छे, मतलब उसको डाउनलोड करना है तो आप अच्छे सिंपल वे से ऐसे डाउनलोड करके सेव एज यहाँ पे सेव एज इमेज करके आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे सेव करके उसको डाउनलोड कर दूँगा। फिर जो भी मुझे अगर कोई ऐसा, अगर मेरे जैसा कैरेक्टर दिखने वाला है तो या फिर ऐसे कुछ, मतलब कलर स्टाइल उसका बोल सकते हैं। अगर कैरेक्टर बनाना है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार मुझे कैरेक्टर किस स्टाइल में बनाना है, मतलब कि एक सिंपल कार्टून स्टाइल में बनाना है या फिर 3D लुक, 2D 2.5D लुक उसका हो, ऐसे कुछ रखना है। तो उस हिसाब से आपको रेफरेंसेस सर्च करने हैं, मतलब टाइप करो या फिर देखो ऐसे कुछ, मतलब उसके जो कैरेक्टर हम जो भी कैरेक्टर बना रहे हैं उसके अलग अलग एंगल्स मिल जाएंगे आपको, अलग अलग शेप्स या फिर उसके जो भी ऐसे कुछ स्केचेस बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये सब इमेजेस आप जब डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि ऐसा कुछ, इससे क्या होगा कि आपको आपके कैरेक्टर का एक बेस बन के मिल जाएगा कि यार हाँ, अगर मुझे कैरेक्टर्स बनाने हैं। और वैसे बता दूँ ये सब AI जनरेटेड इमेजेस है। कुछ आर्टिस्ट लोग होते हैं जो अपने खुद से बनाते हैं, लेकिन अभी AI एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आया हुआ है मार्केट में। AI बहुत चल रहा है अभी, उसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। और तो मूड बोर्ड बनाने के लिए प्योर रेफ करके एक एप्लीकेशन आता है जहाँ पे आप उनके वेबसाइट पे डाउनलोड पे जाओ। यहाँ पे विंडोज़ मैक के लिए या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको जो भी वर्जन उसका चाहिए वो ले लो। यहाँ पे कस्टमाइज अमाउंट में 0 कर दो। 0 करने के बाद एंटर मारने के बाद आपको फ्री में ये मिल जाएगा। अभी जब भी ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद ये कुछ ऐसा आता है। मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ। तो ये एक स्क्रीन आती है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसे बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं मेरे अभी देखो ये ऊपर ही रहेगी, तो अगर इसको डबल क्लिक करके ऐसे
मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो भी डाउनलोड किया है, जो भी इमेजेस रेफरेंसेस अपन ने डाउनलोड किए, वो मैं बस ऐसे सिलेक्ट करूँ। एक बात रहेगी, तो एक्चुअली एक बात रहेगी कि शुभम कैसे दिखता है मतलब कि जिसका कैरेक्टर बनाना है वो कैसे दिखता है, वो बंदा कैसे दिखता है, वो भी तो ऐड करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही कुछ, मतलब अगर मैं शुभम गूगल पे सर्च करता हूँ तो आई थिंक मेरे फ़ोटोज़ आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिए। तो भाई ऐसे कुछ सेव करके मैंने यहाँ पे डाल दिया जेपीजी, या फिर ऐसे कुछ ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया साइड व्यू के लिए, ये वाला फ़ोटो ले लिया। तो इससे क्या होगा कि मुझे एक आइडिया आ जाता है कि यार ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है यार, अच्छी बात है। तो अगर ऐसे कुछ फ़ोटोज़ में डाउनलोड करके डाल देता हूँ मेरे मूड बोर्ड में, जो कि हमने यहाँ पे अभी डाउनलोड कर दिया है, और मेरे पास जो भी फ़ोटो मेरे है कॉपी कर लो। अगर मैं डाउनलोड्स में डालता हूँ, यहाँ पे डाल दिया, तो मैं अभी ये सारे फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर लूँगा, जितने भी अपन ने रेफरेंस इकट्ठे किया है, ये सब उठा के मैंने जो भी मैंने यहाँ पे मूड बोर्ड बनाया था उसके अंदर यहाँ पे फिर से ऐसे कॉपी करके डाल दूँगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जिसका कैरेक्टर बनाना है उसका भी इमेज आगे सामने रहेगा, और जैसे स्टाइल्स अपन को बनाने हैं वो भी सामने रहेंगे। तो उससे आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा कैरेक्टर जो भी बनाएगा इस स्टाइल में बनाएगा और इस बंदे का बनाएगा। उसके बाद की स्टेज है स्केचिंग। अगर आप अपनी स्केचिंग इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर अगर आप स्केचिंग में अभी तक ज़्यादा कुछ, मतलब अगर आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई नहीं, मेरा एक वीडियो है वो जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे स्केचिंग कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो सब बताया है। यहाँ पे जब मैंने कैरेक्टर बनाया था, तो मैंने जो उसके रफ स्केचेस थे उसके लिए कैसे कैरेक्टर बन सकता है, जैसे कि ये लोगों के मैंने रफ स्केचेस बनाते कि अलग अलग उसके ऑप्शंस बनाएंगे, उसका एनिमेशन कैसे होगा, या फिर जो भी है उसके अलग अलग, मतलब नॉर्मल स्केचिंग है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कैसे उसके फ्रंट व्यू होगा या 3/4 व्यू होगा। एक रफ स्केच बना दो, कंसेप्ट बना दो, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैं कैरेक्टर बनेगा तो इस तरह से उसके एक्सप्रेशंस होंगे, वो ऐसे दिखेगा। वो सब बनने के बाद फिर आप उसका कलरिंग स्टार्ट कर दो, जो कि कैरेक्टर या फिर बैकग्राउंड में जो भी डिटेल्स होते हैं, मतलब कि उसके आँख नाक या फिर जो भी कपड़े वपड़े जो भी कुछ है वो उसमें डिटेल्स ऐड कर दो। कलरिंग में क्या होता है कि अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, सेमी रियलिस्टिक, स्टाइलाइज, कार्टून स्टाइल, या फिर 3D में बनते हैं। 3D तो बहुत अलग टॉपिक है। ये सारे के सारे जो स्टाइल्स है वो अलग अलग टॉपिक्स है। अभी पोकोमोजो में जो कैरेक्टर है उसमें जो मैंने मेरा कैरेक्टर बनाया है उसमें मैंने एक कार्टूनिस्ट और थोड़ा सा डिटेल नहीं बोल सकते, लेकिन एक कार्टून 3D लुक देने का कोशिश की। वो एक स्टाइल है जो कि आपको रेफरेंसेस इकट्ठा करने के बाद एक आइडिया आ जाएगा कि यार हाँ मेरे कार्टून या फिर जो भी मेरा कैरेक्टर है उसका स्टाइल ऐसा रखना है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें कलर्स ऐड किए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कलर्स और इसके जो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी है उसके अंदर मैंने डाल दिए है। तो ये लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे आपको आपके कैरेक्टर को एक ब्यूटिफिकेशन या फिर जो एक फाइनल आउटपुट होता है वो देना होता है, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर अप्रूव होगा या फिर लोगों को पसंद आएगा। ये सब चीज़ें हैं जो रेफरेंसेस हम देखते हैं या फिर जो भी रिसर्च करते हैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में या फिर बैकग्राउंड के बारे में, वो सब डिटेल में करो। उसके अकॉर्डिंग आप मूड बोर्ड बना के स्केचेस करो। स्केचिंग करने के बाद उसमें कलरिंग ऐड कर दो। यही प्रोसेस है। अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है। अगर आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हो, नॉर्मल डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रोसेस यही है। अगर आप ये अच्छे से सीख लोगे तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बना पाओगे। और एक चीज़ है कि जहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि मतलब कि अगर मैं शुभम का कैरेक्टर बना रहा हूँ तो शुभम कैसे दिखता है या फिर क्या पहनता है, कैसे रहता है, वो सब चीज़ें डिटेल में आपको ऑब्जर्व करनी है। कि अगर मैं शुभम का, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक तिल बनाया है इस कैरेक्टर के, लेकिन मेरा तिल यहाँ पे एक
ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ के मैंने ये किया है कि अगर यहाँ पे कैरेक्टर इसका तिल है तो यहाँ पे डाल दिया, जानबूझ के किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हुडी पहनता हूँ या फिर जो भी उसका आर्टिस्टिक लुक एक क्यूटनेस डालने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए मैंने उसका पहले स्केच बना दिया, फिर उसके बाद उसके शूज़ या फिर जो भी मुझे नाइकी के शूज़ अच्छे लगते हैं या फिर जो भी उसका स्पेक्स पहनता है, उसके हेयर्स करली है, ये सब आपको ऑब्जर्व करने हैं जब आप उस कैरेक्टर के या फिर उस बंदे के या फिर किसी भी इंसान के रेफरेंसेस इकट्ठा करते हो। और वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको उस कैरेक्टर के स्केचिंग या फिर कॉन्सेप्ट क्रिएशन के जर्नी में आपको डालनी है। अगर मैं किसी चाय वाले का कैरेक्टर बना रहा हूँ या फिर मैं किसी तमिल गाय का या फिर महाराष्ट्रियन पर्सन का कोई भी कैरेक्टर बना रहा हूँ, तो उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर वो फेशियल मतलब मूंछ होती है या फिर जो भी है, बाल कैसे रखते हैं, पहनते क्या है, दिन का कैसा रूटीन है, वो सब मैं देखता हूँ, वो ऑब्ज़र्व करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ ऐसे आपका ऑब्जर्वेशन डेवलप होता है। ऑब्जर्वेशन डेवलप होने से आपका कॉन्सेप्चुअल मेमोरी या फिर जो भी आपका नॉलेज है कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही आपको इस्तेमाल करना है आपके स्केचिंग के टाइम में, मतलब अगर जब भी आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये बेसिक्स है जो भी मैंने आपको बताई अभी। इन सारी चीज़ों का आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ध्यान से सुनिए, अगर आप इन सारी चीज़ों का डेली प्रैक्टिस करते हो तो ही आपका आर्ट इम्प्रूव होगा। स्केचिंग हो, कलरिंग हो, जो भी है, ऑब्जर्वेशन हो, रेफरेंस इकट्ठा करने हो, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट बनाओगे। ये सब चीज़ें अगर आप डेली करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या फिर कॉन्सेप्ट क्रिएशन का जर्नी है बहुत अच्छे से आगे जाएगी। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे पोकोमोजो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव ए नाइस डे। हेलो गाइज़, ऐसा वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो